सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण के अपना मानस तैयार करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्ववेद्यं विधिं वेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यजेद्बुद्धं केशवं शम्भवं शिवं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज की। बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान। वर्णो बार भावना जग जीवन हित जान। अब सीधा संसार भावना लेते हैं, टाइम हुआ। जन्म मरण रुजरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र रुकाल भाव भव परिवर्तन सता। छेदन भेदन नरक पशु गति वद बंधन सना। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोगी पुण्य फल को एक इंद्रिय क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपारू जाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। अब यहाँ जन्म मरण, अब संसार भावना में इसका हम चिंतन करेंगे
क्योंकि संसार भावना में जन्म और मरण को लेकर के ही बात कही गई है। क्योंकि जन्म लेना और मरण को प्राप्त करना और उसके बीच में अनेक प्रकार के विकल्पों को जन्म लेते हुए अपनी ज़िंदगी को जीना और उसमें जरा रोग से दुखी रहना, जरा यानी बुढ़ापा, रोग यानी बीमारी आदि अनेक प्रकार की बीमारियां वृद्धावस्था के कारण भी आती है और बिना वृद्धावस्था के कारण भी अनेक प्रकार की बीमारियां और राग द्वेष वगैरह उसके साथ पैदा हो जाते हैं। जन्म मरण के चक्कर के बीच में अनेक प्रकार के रोग और बीमारी, क्योंकि इस शरीर के भीतर अनेक प्रकार के बीमारियां इस शरीर के भीतर है और इसमें कितने 84 लाख, इसकी कोई गिनती नहीं है। इतने सारे एक एक रोम जितने हैं उतने सारे बीमारियां इस शरीर में हैं। लेकिन फिर भी इस संसार में ये संसारी प्राणी अपने आप को सुखी मान करके चलता है। वह कभी ये विचार नहीं करता कि मैं दुखी हूँ। वह यही सोचता है कि सांसारिक ज़िंदगी जीते हुए भी संसार में वह सुखी मानता चलता है। दुख उसको कहीं पर भी नज़र नहीं आता। इसलिए कई बार ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती है कि वह कभी उस बात को या अभाव को कभी समझने का प्रयत्न नहीं करता। जो वस्तु स्थिति है वो वस्तु स्थिति को समझने का प्रयत्न नहीं करता। जिसमें हम जिंदगी जी रहे, जिस परिस्थिति में हम चल रहे, उस परिस्थिति को समझ करके उसको उसमें अपने इस सांसारिक जीवन में भी कुछ नया ग्रहण करे, जो शाश्वत हो, जो अविनश्वर हो, उन चीज़ों को ग्रहण करने का उपक्रम करे। लेकिन यह विचार उसके मन में नहीं आता, क्योंकि जब वह जिंदगी में कुछ खोज करता है, कुछ पाने की चेष्टा करता है, तो वह अपने हिसाब से वह ज़िंदगी जीना प्रारंभ करता है। एक आदमी जंगल में भटक जाता है, जंगल में भटक जाता है और जंगल में भटकने के उपरांत वह नगर जाने का रास्ता खोजने में लग जाता है। लेकिन जंगल में ऐसा नगर जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा, क्योंकि भयानक जंगल के बीच में वो फंस जाता है और उस भयानक जंगल में रास्ता खोजते खोजते उसे रास्ता नहीं मिल पाता। जब उसे बाहर निकलने का उपाय नहीं सूझा तो थक कर परेशान हो करके एक वह पेड़ की अच्छी छायादार पेड़ के नीचे वह विश्राम करने का सोचा और वह विश्राम करने लगता है। और विश्राम थका हुआ था, तो जैसे वह छायादार वृक्ष के नीचे वह विश्राम करने लगता है, तो जैसे विश्राम किया, विश्राम जैसे ही वह लुढ़क जाता है तो नींद लग जाती है। नींद लग जाती है तो नींद लगने के उपरांत फिर बाद में नींद खुल भी जाती है। जैसे नींद खुली तो वह देखता है कि मध्याह्न का समय हुआ है। अब तो बहुत धूप थी, अब थोड़ी सी धूप निकल गई है और लेकिन फिर भी अभी वह गर्मी का एहसास हो रहा है और भूखा प्यासा था, उसको प्यास लगने लगी। प्यास लगने लगी तो अचानक उसके मन में आया कि यदि पानी पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा था, और जैसे ही सोचा उसको पानी मिल गया। फिर पानी से ठंडा ठंडा पानी मिला, पी करके वह तृप्त हो गया। उसके उपरांत थोड़ा कुछ समय निकल जाता है तो भूख सताने लगती है, और भूख सताने लगती है तो यदि खाने को यहाँ कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे सोचा वैसे ही उसको खाने की पंच पकवान की थाल सामने आ गई। पंच पकवान की थाल आ गई, अच्छे भोजन करना शुरू कर दिया और डट करके भोजन कर लिया, पेट भर गया। पेट भरने के उपरांत फिर अभी सुस्ताने का और दोबारा ये हो गया, क्योंकि इतना खाया और डट करके खाया, इस प्रकार कभी खाने को नहीं मिला था। उसने सोचा कि अब थोड़ा सा और विश्राम ले लूँ, अभी गर्मी है, थोड़ा सा और ढल जाए। ऐसा करके वह जैसे सोचा, सोने की बात करी और कोई बिछाने के लिए कुछ मिल जाता। जैसी इच्छा हुई वैसे वह बिछानी भी आ गई
और सब इतना वह जैसा सोच रहा है वैसा हो रहा है। तो उसके मन में आ गया, अरे यहाँ मैं जंगल में हूँ, यहाँ तो कोई भी साधन नहीं है, और ये मैं जैसे मन में विचार कर रहा हूँ, ये क्या बात है, ये सब चीज़ें कहाँ से रही है। मन में ये विकल्प पैदा हो गया और वो अचानक उसके मन में आ जाता है कि कहीं अरे कहीं बड़े बड़े वट वृक्ष के पीछे वगैरह भूत पिशाच वगैरह रहते हैं, कहीं इसमें भूत पिशाच तो नहीं है, तो कहीं वो तो नहीं आएगा। और जैसे मन में सोचा तो भूत आ जाता है सामने, भूत आ जाता, अरे भूत आ गया, अरे भूत आ गया। तो सामने जैसे आ जाता है, अरे ये मुझे खाने ले, डर सताता, और जैसे खाने ले जैसा मन में विचार किया वैसे वह आग खा ले। एक उदाहरण मात्र है, लेकिन हम जिस प्रकार के सोच रखते हैं उसी प्रकार का हमें फल मिलता है। संसार में जो अच्छे बुरे विचार हम करते चले जाते हैं और उसी के अनुसार हम कर्म बांधते चले जाते हैं, और जब वह कर्म बनता चला जाता है और जब वो कर्म उदय में आता है तो उसी प्रकार का फल वो उसको देता चला जाता है। इसीलिए वह दुखी हो जाता है, क्योंकि जो चाहता है वो होता नहीं और जो होता है वह चाहता नहीं, इसीलिए तो वह दुखी होता है। हम जैसा विचार करते हैं वैसा ही हमें आगे भविष्य में घटित होता है, और हम यदि अच्छा सोचना प्रारंभ करें और अच्छाई का विचार करते चले जाए तो हमारे जीवन में अच्छाई आते चली जाएगी। लेकिन हम उस प्रकार का हमेशा अच्छाई का विचार नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति यदि गलत हमारे बारे में विचार करता है तो हम भी उसके बारे में गलत विचार करते हैं। यदि सामने वाला अच्छा व्यक्ति हमारे बारे में सोच रहा है तो हम भी उसके बारे में अच्छा विचार करते हैं। लेकिन ये कोई बात नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति अच्छा सोच रहा है तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, बुरा सोच रहा है तो बुरा व्यवहार करेंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप अपने मन में जो अच्छे बुरे विचार करोगे तो उसी के अनुसार तुम्हारे लिए उसका फल मिलेगा। यदि आप अच्छा विचार करते हो, अच्छा विचार करेंगे तो अच्छे कर्म बांधोगे, और अच्छे कर्म बांधोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इसी प्रकार यदि मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति यदि आपके बारे में गलत सोच रहा है, फिर भी आप उसके प्रति अच्छे विचार करोगे उसके प्रति भी। यदि वो भले ही सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रति वह गलत भावना करता हो, गलत विचार रखता हो, तो भी उसके प्रति हम अच्छा विचार करते हैं तो भी हमारे परिणाम सुधरेंगे। तो हमारे आचार विचार में पवित्रता तो हमारे विचारों से प्राप्त होगी। इसलिए हमने अच्छा विचार किया, अच्छे भला विचार किया, हमारे प्रति दुर्भावना रखने वाले व्यक्ति के प्रति भी हमने अच्छी भावना रखी, इसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। इसलिए क्योंकि जैसे विचार, जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन, जैसे पीवे पानी वैसे हुए वाणी, ये हम कहावत करते हैं, ये पढ़ते हैं। क्योंकि हम अच्छे विचार करते जाओ, अच्छे खाओ, अच्छे विचार करो तो अच्छा ही हमें मिलेगा। और इसीलिए हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। अनुप्रेक्षा भी इसी प्रकार है कि हम अच्छे विचार करते हैं तो संसार भावना का चिंतन करते हैं। अनुप्रेक्षा यानी हमारे चिंतन में परिमार्जन लाती है, हमारे चिंतन को निखारती है, और वास्तव में जो सच है, तथ्य और सार है, जो संसार है, आसार है, उसे उसी रूप में बार बार चिंतन करते, क्योंकि संसार अस्थिर है और ये संसार अस्थिर है। और इस संसार में कोई अच्छी चीज़, हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके माध्यम से हमारा भला हो सके। लेकिन फिर भी इस संसार में, संसार के बारे में जब बार बार विचार करते कि संसार दुखमय जीवन है, संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, संसार में कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में संसारी प्राणी दुखी है, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, कहूँ न सुख संसार में, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। जब बार बार इसका चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, तो फिर
वह अनुप्रेक्षा का काम करता है, क्योंकि बार बार जब ये सोचता है इस प्रकार ये संसार ऐसा है, तो उसके मन में संसार के प्रति एक वैराग्य के भाव आ जाते। जब ऐसा ही है तो जीने से क्या मतलब, ऐसा ही है तो इसमें क्या रखा है, यदि ऐसा ही है तो इसमें कुछ भी सार नहीं है, तो इसके बारे में हम क्यों ज़्यादा सोचें, इसके बारे में क्यों अपनाने के बारे में विचार करें, क्यों इसके बारे में हम और कुछ सोचें। इसलिए अच्छा सोचने के लिए वह विचार करता है, हम अच्छा सोचें और अच्छा जीवन यापन करें, क्योंकि हमारी चिंतन की धारा ही हमारे लिए व्यक्ति को विचारों में पवित्रता लाती है। और इसीलिए जब वह विचारों में पवित्रता आती है और वह पवित्र विचार ही उसके लिए समतामय जीवन बना देती है और माध्यस्थ भाव को भी लाती है। वह सोचता है कि जब संसार में जब ऐसा ही कुछ है तो किसी के साथ लड़ना झगड़ना आदि करने से क्या होगा, उसके अपेक्षा से वह मध्यस्थ रहना पसंद करता है। क्योंकि यदि सामने वाला व्यक्ति यदि हमारे बारे में गलत विचार कर रहा है और हमारे बारे में झगड़ने का प्रयत्न कर रहा है, यदि हम झगड़ा करेंगे तो हमारे भी कषाय बढ़ेंगे, हमारे भी राग द्वेष उत्पन्न हो जाएंगे, तो वह कर्म बंध के लिए कारण बनेगा और वही कर्म हमारे लिए दुख के लिए कारण बनेगा। इसीलिए वह इस बारे में गलत विचार ही नहीं करता। चाहे कुछ भी हो, हम किसी के प्रति भी हम गलत विचार नहीं करेंगे, हम सब के प्रति समान दृष्टि रखेंगे और सब के बारे में अच्छाई विचार करेंगे, तो उसके जीवन में भी अच्छाइयाँ शुरू हो जाती। हो सकता है हमारे पूर्व जीवन के कर्म के कारण हो सकता है हम दूसरों के भला सोचते हैं, लेकिन अशुभ कर्म का उदय आता है और हमें अच्छा करने नहीं देता, अच्छा सोचने के लिए नहीं देता। लेकिन तुम्हारी समता तुम्हारी सहिष्णुता इसी में है कि तुम उसके बारे में भी अच्छा विचार करो, क्योंकि संसार दुखमय है, ये विचार करो। ये संसार में कोई सुख ही नहीं है। और इस प्रकार जब संसार के बारे में विचार करते जाओगे तो उस ऐसा विचार करना पड़ेगा, संसार में दुख है, संसार में दुख ऐसा प्रतीत होने लगेगा तो हमारे अंदर भी उसका प्रतिभास होने लगेगा कि यह सोचना कि यह संसार दुखमय है और दुख का कारण है। तब ये विचार करने लगता है, जब इंसान दुखी है तो उसका कारण क्या है, संसार में ये जीव दुखी है तो उसका कारण क्या है। यदि कारण हमारी पकड़ में आ जाए तो वह सोचना भी, उस कारणों के बारे में सोचना जब शुरू कर देते हैं तो फिर कारण समझ में आने लगता है। कारणों को हम हटा सकते हैं या नहीं, ये विचार कर ले कि सबसे पहला ये विचार करो कि हम संसार में दुखी है तो किस कारण से है, वो कारण कौन से है, वो कारण यदि समझ में आते हैं नहीं आते हैं, और यदि समझ में आते हैं तो हम उसको कैसे हटा सकते, इसके बारे में विचार करो। और यदि उसका निवारण हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा भी चिंतन होना चाहिए। यदि निराकरण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दुख है, दुख के कारण है, उन कारणों का भी निवारण है, अर्थात उससे छुटकारा पाकर सुखी हम हो सकते हैं। ऐसा यदि मन में विचार आता है तो उसका निवारण करने का प्रयत्न करो। यदि हम संसार में हैं तो संसार में रहने का कारण क्या है, उस कारण को समझो। क्या हमेशा हमें संसार में ही रहना पड़ेगा, क्या हमेशा संसार में दुख ही भोगना पड़ेगा, आदि इन कारणों को विचार करते चले जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा इसका कारण कहीं ना कहीं आपको मिलता चला जाएगा। इसके कारण के पीछे हमारे ही कर्म है। और यदि उन कारणों को हम दूर करने का प्रयत्न करते चले गए तो
तो फिर हमें हटाने का पुरुषार्थ भी प्रारंभ करने की आवश्यकता है, क्योंकि हटाना शुरू कर दिया तो वो पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करते चले जाएंगे तो वह कष्ट वह दूर होता जाएगा, वह कारण भी दूर होते चले जाएंगे। और इस प्रकार हम बार बार इस प्रकार करते चले जाएंगे तो अनुप्रेक्षा भी उसके साथ होती चली जाएगी, क्योंकि चिंतन बार बार चिंतन करते हुए हमें बोध होता चला जाएगा, और उस बोध की गहराई में हम चले जाएंगे तो ये संसार असार नजर आएगा। संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थ, क्योंकि संसार का अर्थ क्या है? संसार का मतलब संसरणम यानी परिवर्तन का नाम संसार है। यह संसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव इन पंच परावर्तन के साथ यह संसार का परिभ्रमण होता है। यह संसार परिभ्रमणशील है। इस संसार की परिभ्रमणता से हमें यदि बचना है, क्योंकि पंच परावर्तन इसके संसार में, इसके जीवन में है, इससे छुटकारा पाने का क्या कारण है? क्योंकि पंच परावर्तन को समझो, क्योंकि पंच परावर्तन इतना बड़ा काल है, इतना बड़ा ये है कि आपने उत्सर्पणी काल के पहले समय में आपने जन्म लिया, और उसके उपरांत फिर उसी क्रम से फिर पूरा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होने के उपरांत पुनः उत्सर्पिणी काल के द्वितीय समय में जन्म लेना, फिर पूरा उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के बाद फिर तृतीय समय में क्रम से यानी फिर तृतीय समय में जन्म लेना, फिर एक एक समय उसी क्रम से एक एक समय में जन्म लेते लेते उत्सर्पिणी काल के जितने समय है और उतने ही अवसर्पिणी के जितने समय है उनके एक एक समय पर आप जन्म लेते चले गए, और वह भी उसी क्रम से। और ऐसे करते 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 जब उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल के जितने समय है उतना पूरा समय पूरा करने के उपरांत एक भव परावर्तन हो जाता है, एक भव परावर्तन हो जाता है। इसी प्रकार काल परावर्तन भी, और इसी प्रकार क्षेत्र परावर्तन भी, इसको सब का एक एक काल ऐसे जोड़ते चले जाओ तो इस प्रकार ये पंच परावर्तन करते करते अनंत काल तक इस संसार में हम परिभ्रमण करते आए हैं, लेकिन इस संसार से हमें छुटकारा आज तक नहीं मिला। हम घूमते ही रहे हैं और घूमते घूमते ही चक्कर लगाते रहे। देखो, यदि आप चलते चले जाओ तो कम से कम दिन भर यदि चलते चले जाओगे तो कम से कम 8, 10, 20 किलोमीटर या 25, 30 किलोमीटर आप पहुंच जाओगे। लेकिन यदि घानी में यदि बैल को बांधा और वहीं पर वो बैल घूमने लगता है, चक्कर लगाता है, दिन भर चक्कर लगाता है, फिर आखिरी शाम में कहाँ पर रहेगा? वहीं उसी स्थान पर वो मिलेगा। इतना सारा दिन भर चलता वह थक जाता है, फिर भी वह उसकी ठहराव तो उसी स्थान पर है। इसी प्रकार हम भी अनंत काल से चक्कर परिवर्तन लगा रहे, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए संसार में घूम रहे हैं, लेकिन हम वहीं पर घूम रहे हैं जिस प्रकार वह घानी का बैल वह घूमता रहता है, वह वहीं पर पड़ा रहता है और वहीं रह जाता है। उसी प्रकार हम भी संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए हम घूम रहे और हमारा कोई स्थान नहीं है। हम कहीं पर भी ये नहीं जो वस्तु स्थिति को प्राप्त करना चाहिए, वास्तव में कहाँ पर सुख है, कहाँ पर दुख है, इसका ज्ञान हमें अभी तक नहीं हो रहा है, तो हम कभी भी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए संसार में परिभ्रमण करते करते भटक रहे हैं, और भटकने वाला उसी तरह इस जगत में अनंत काल तक भटकता रहता है। इसलिए उस जगत से बाहर निकलने का रास्ता उसको नहीं मिल पाता।
वह निकलने का प्रयत्न ही नहीं करता, क्योंकि वह यदि विचार करे कि संसार में जब अनंत काल से मैं भटक रहा हूँ तो इस भटकन से निकलने का रास्ता कोई ना कोई होगा, और उसको समझने का प्रयत्न यदि करेगा तो वह निश्चित कहीं ना कहीं से उसको रास्ता मिलेगा, लेकिन वह रास्ता उसको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि एक सूरदास के भांति हम भी इस संसार में भटक रहे हैं। एक सूरदास की बात याद आती है कि वह एक बार एक दुर्ग में जा कर के फंस जाता है, और दुर्ग में जा कर के, क्योंकि एक भयानक जंगल के बीच में वह दुर्ग था, और उस दुर्ग में जब वह देखता है वह एक बहुत बड़ा दुर्ग है और उसका चारों ओर से सब किला लगाए और उसमें कई दरवाजे लगे हैं, और उस दरवाजे में बहुत सारे दरवाजे लगे हैं। अब वह उस दुर्ग में चला जाता है, और वह दुर्ग में वो भयानक जानवरों के आवाज़ सुन करके वह डर जाता है कि हिंस्र पशुओं के आवाज़ और दहाड़ सुन करके वह डर जाता है, और वो इस दुर्ग से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वह दुर्ग से बाहर निकालने के लिए उसके आंखें तो थी नहीं, और कैसे दुर्ग से बाहर निकले ऐसा मन में विचार आ जाता है कि मैं ऐसे कैसे निकलूँ, और वह आखिरी में थका हार के फिर वह जोर से आवाज़ लगा देता है कि भाई कोई तो बताओ मुझे, इस दुर्ग से बाहर जाने का रास्ता मुझे बता दे, ताकि मैं इस दुर्ग से बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ एक आँख वाला व्यक्ति वह घूम रहा था, और सूरदास की दयनीय दशा को देख करके उसको दया आ जाती है, और वह आकर के सूरदास के पास आकर के कहता है कि सूरदास जी, ये बहुत बड़ा दुर्ग है और बहुत बड़ा भयानक जंगल भी है, और इस दुर्ग से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम और तुम्हारे पास आंखें भी नहीं हैं तो तुम कैसे निकलोगे? भैया ये तो बताओ कि इस दुर्ग से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ पर है, दरवाज़ा कहाँ पर है, आप बता दो ताकि मैं उस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो उस सूरदास ने कहा कि हाँ, इस दुर्ग में 84 लाख दरवाजे हैं, उस दरवाजे से सिर्फ एक रास्ता खुला है, और लेकिन उस दरवाजे तक तुम्हें जाना पड़ेगा, और जाने के लाने वो यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन तुम्हें एक काम कर सकते हैं, मैं जो सामने वाली दीवार है उस दीवार तक मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, और उस दीवार के सहारे से तुम चलते चलते वह रास्ता जहाँ पर मिल जाएगा, दरवाज़ा खुला मिल जाएगा, तो उस खुले दरवाजे से निकल करके आप बाहर निकल जाना। तब वह कहता है कि ठीक है, आप यदि कह रहे हैं तो ठीक है, मैं वहाँ से चलने के लिए तैयार हूँ। तो वह आँख वाला व्यक्ति उसका हाथ पकड़ करके वह दीवार के ऊपर रख देता है, और दीवार पर रख देता है और कह देता है कि इस दीवार के सहारे से तुम चलते चले जाना, जहाँ पर खुला दरवाज़ा मिलेगा वहाँ से तुम निकल जाना। और फिर उनको बता दिया, और वह दरवाजे के सहारे से उस दीवार को टटोलते टटोलते वह आगे निकलने लगता है, और इस प्रकार दीवार को टटोलते टटोलते वह एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ चलता है। और लेकिन क्या है, उसको एक खुजली की बीमारी थी, और खुजली की बीमारी होने के कारण वह खुजाने लगता है, और खुजाने लगता है तो हाथ दीवार से हट जाता है और 2-4 कदम आगे निकल जाता है, और पुनः दीवार के सहारे से चलने लगता है। इस प्रकार करते करते खुजली शुरू हो जाती, तो वह हाथ खुजाने लगता, दीवार से हाथ हट जाता और 2-4 कदम आगे निकल जाता, और फिर 2-4 कदम आगे निकलने के बाद पुनः वह दीवार के सहारे से टटोलते टटोलते वह आगे निकलता है। इस प्रकार करते करते वह खुले दरवाजे के पास आता है, और जैसे ही वहाँ पर आता है तो खुजली उनके पुनः शुरू हो गई, और खुजाने में लग जाता है। वह दरवाज़ा पीछे रह जाता है और एक कदम आगे निकल जाता है, और जब वह दीवार के ऊपर हाथ रख देता है तो दरवाज़ा पीछे रह जाता है, और पुनः वह 84 लाख दरवाज़ों के चक्कर में वो फंस जाता है।
फिर इस प्रकार चलते चलते वह पुनः ऐसे चक्कर लगाता लगाता आ जाता है। लेकिन वह बीमारी ऐसी थी कि दरवाज़ा सामने आते ही वहाँ पर वह अपने आप पीछे छूट जाती है, वह आगे पुनः उसमें लग जाता। इसी प्रकार वह दुर्ग में वह चक्कर लगाते लगाते कितना समय व्यतीत हो गया उसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। उस सूरदास की उस दयनीय दशा देख करके हमें तो करुणा आती है, दया आती है, उनके ऊपर दया आती है कि बेचारा कितना परेशान हो रहा है। लेकिन तो हमें आपको देख करके परेशान दया आ रही है कि ये संसारी प्राणियों को देख करके दया आती है कि वह भी अनंत काल से संसार में इसी प्रकार वह घूम रहा है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता करता वो भटक रहा है, और भटक रहा है वह गुरु के शरण में आकर के कहता है कि गुरुदेव आप मुझे आत्म कल्याण का मार्ग बता दीजिए, आप ऐसा कोई मंत्र बता दिए, ऐसा कोई साधना बता दी ताकि मैं अपना आत्मा का कल्याण कर सकूं। गुरु कहते हैं कि भाई ये तो 84 लाख योनियों के चक्र में तुम फंसे हुए हो, इससे यदि निकलना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है। लेकिन एक रास्ता तुम्हें मिला हुआ है, लेकिन उसको निकलने का रास्ता जो है ना इसी में से मिलेगा, क्योंकि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए उसमें से खुला हुआ दरवाज़ा एक ही है। उस दरवाजे से निकलना या नहीं निकलना है तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि वह है मनुष्य पर्याय, और मनुष्य पर्याय से यही वह मुक्ति का मार्ग तुम्हें मिल सकता है। बाकी किसी भी योनियों में 84 लाख योनियों में वह दरवाज़ा तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए तुम विचार करो, यदि संसार रूपी मोह माया के चक्र से निकलना चाहते हो, 84 लाख योनियों से बाहर निकलना चाहते हो, तो एक मनुष्य पर्याय है, इस पर्याय से ये तुम निकल सकते हो। लेकिन क्या करे कि अनंत काल के संस्कार हमारे ऊपर ऐसे है कि विषय वासना की जो खुजली है, वो विषय वासना की खुजली तुम्हें इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी वह छूटती नहीं है। इसलिए इस पर्याय में आने के उपरांत भी आप उस दरवाज़ा मिलने के उपरांत भी उसको छोड़ करके आगे निकल जाते हो, और पुनः उस 84 लाख योनि के चक्र में फंस जाते हो। और तुम तो सोचते हो कि इस मनुष्य पर्याय मिली है तो चलो आनंद उठा लो और सुख सुविधाओं का उपभोग करो। लेकिन उस सुख सुविधाओं को पाते हुए कितना तुम कर्म बांधोगे, कितना पाप का अर्जन करोगे, और उस पाप का अर्जन, उसका पाप का फल भोगने के लिए तुम्हें और दुर्गति को जाना पड़ेगा, और किसी ना किसी योनि को प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार से अनंत काल से तो हम करते हुए आ रहे, लेकिन फिर भी इससे छुटकारा पाने का भाव हमारे मन में नहीं हो रहा। कितनी बड़ी दुख की बात है। यदि आप इस दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपका ये मनुष्य पर्याय है, दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, और इस पर्याय से ही तुम्हारे लिए वह रास्ता मिलेगा, और इसी रास्ते से तुम बाहर निकल सकते हो। लेकिन तुम्हें ये विचार करना है कि इसमें से कैसे निकलना है। गुरु आपको उपदेश दे रहे, भाई ये रास्ता यहीं से मिलने वाला है मोक्ष का, लेकिन यहाँ पर रत्नत्रय की आराधना और व्रत नियम संयम आदि को ग्रहण करके तुम उस मार्ग को खोलते चले जाओ, और उस रास्ते को खोल दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जरूर तुम उस मार्ग से बाहर जा कर के तुम अपना आत्मा का उद्धार कर लोगे, और शाश्वत ऐश्वर्य से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करोगे। उसके लिए उद्यम तो करना पड़ेगा। बिना उद्यम किए, बिना पुरुषार्थ किए तुम्हें वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए उस सूरदास के भांति हम 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। संसार से हम भयभीत है, सांसारिक दुखी जीवन से हम बहुत त्रस्त हैं, कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आपको वो कष्ट समझ में नहीं आ रहा है। आप तो संसार में सुख मानने लगे हैं, संसार में ही सुख है ऐसा आप समझते हो। इसीलिए तो आप उसी में लगे हो, क्योंकि उस छूटने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये जन्म मरण के चक्र में हम फंसे हुए हैं। इसीलिए तो हम इस जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं आ पा रहे। इसीलिए तो 12 भावनाओं की उन पंक्तियों को याद करो जिसमें जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता,
जन्म मरण और जरा रोग से ये सदा दुखी रहता। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भव परिवर्तन सहता। देखो ये पंच परावर्तन करते हुए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस प्रकार कितने पंच परावर्तन हमने किए हुए उसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकते। और इतना संसार में हमने काल व्यतीत किया और हर चारों गतियों में हमें नाना प्रकार के दुख और कष्टों को सहन कर लिया, फिर भी उन कष्टों से बाहर निकालने का विचार नहीं किया। ये संसार भावना का चिंतन करो, संसार में कितना दुख है, संसार में कितना कष्ट है, संसार में कितनी पीड़ा है। कहीं पर भी आपको सुख नज़र नहीं आता, फिर भी आप इस संसार में सुख मानने लगते, ये कितनी बड़ी दुख की बात है। देखो चारों गतियों में चारों प्रकार के जीवों को दुख है। यदि मनुष्य गति में आए हो तो मनुष्य गति का दुख भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 84 लाख योनियों में निगोद पर्याय से निकल करके यहाँ तक आए हो, कितना कष्ट सोचा हो। दुर्लभ लई जो चिंतामणि यो पर्याय लही त्रसतनि लट पिपिललि आदि शरीर धर धर मर्यो सही भवपीर। देखो जिस प्रकार चौराहे पर चिंतामणि रत्न का मिलना जिस प्रकार दुर्लभ है, उसी प्रकार इस चारों गतियों में परिभ्रमण करने वाले इस जीव को इस चौराहे पर मनुष्य गति का मिलना बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे, 84 लाख योनियाँ भी 4 गति में ही बनते हैं। 4 गतियों में भी वह मनुष्य गति का मिलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के उपरांत भी यदि हमारे मन में देव पर्याय की पाने की लालसा है, आप ये सोचते हैं कि इस मनुष्य पर्याय में सुख नज़र नहीं आ रहा, आपको लगता है कि देव पर्याय में बहुत सुख होगा, वो बहुत सुख शांति और समृद्धि होगी। इसीलिए लेकिन देव तो ये सोचते हैं कि भाई मुझे मनुष्य बनना है। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। और क्या है, सुर काया को नरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। यानी देवता तो मनुष्य बनने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हम तो इतने अभागी है कि हमें मनुष्य पर्याय मिलने के उपरांत भी हम देव पर्याय को पाने के लिए लालायित है और उसको पाने के लिए छटपटा रहे हैं, कहाँ कैसे हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसके बारे में विचार नहीं करते। वहाँ मनुष्य पर्याय में भी कितने सारे दुख है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ये है, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, किसी ना किसी रूप में वह दुखी है। इसीलिए मनुष्य पर्याय में भी सुख कहीं नज़र नहीं आता। और त्रियंच गति की बात करते हैं, त्रियंच गति में वहाँ छेदन भेदन नरक पशु गति वद बंधन सना। देखो छेदन भेदन नरक पशु गति वद बंधन सहना। देखो वहाँ फिर त्रियंच पशुओं को काटना, पीटना, मारना और छेदन करना, कितना सारा कष्ट उनको सहन करना पड़ता है। और वह त्रियंच गति में वो दुख भोगते हुए आ रहे हैं। फिर राग उदय से दुख सुर गति में कहीं सुखी नहीं रहना। और देव पर्याय में हम सुखी समझ रहे, तो देव पर्याय में राग उदय में वहाँ संक्लेश परिणाम हो जाते हैं, ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि वह मानसिक दुख होता है। देवताएं के मन में भी अब हम कहते कि वो बहुत सुखी हैं, वैसे शारीरिक दृष्टि से वह बहुत सुखी है। वहाँ के क्षेत्र के अपेक्षा से वो बहुत सुखी है। हर क्षेत्र के मामले में वह सब सुखी है, लेकिन मानसिकता के मामले में मानसिक दुख वहाँ पर है।
क्योंकि बड़े रिद्धिधारी साधुओं को देख करके वह मन ही मन में पीड़ित होते, हमारे पास ऐसी विद्या क्यों नहीं है, अनिमा महिमा लगिमा गरिमा आदि इस प्रकार की ताकत हमारे पास क्यों नहीं। जो छोटे देव होते हैं, क्योंकि उनके बड़े देवों का सम्मान करना पड़ता है और उनके आदर में रहना पड़ता है, इंद्र की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ता है। वह यदि नहीं चलेंगे और वो उस प्रकार का ऐश्वर्य, क्योंकि इंद्र को सभी देवताएं आकर के पूजा करते सम्मान करते हैं, लेकिन जब वही देव जब समूह शरण में पहुंच जाता है तो वहाँ पर वह देखता है कि हमारे इंद्र स्वामी भी जब राजा भगवान के चरणों में नतमस्तक हो रहे, वह कहता अरे ये हमारे मालिक भी इनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। तो वह समूह शरण का वो वैभव देख करके उनको वैराग्य सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। ये होता है ये जो भगवान के समूह शरण की विभूति को देख करके जिन महिमा दर्शन, वहाँ सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन वह देव गति में भी वह दुखी रहता है, मानसिक दुखी। और जब मंदार माला उनके गले में से जब मुरझा जाती है तब विचार करने लगता है, ये अप्सराएं और ये स्वर्ग की संपदाएं सुख वैभव अब मुझे वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे अब यहाँ से कहाँ जाना है। ऐसे झांक करके खिड़की में से देखता है, अरे मुझे तो बड़ के पेड़ में जाना है, अरे बड़ के पेड़ में हमें जन्मा और उस एक ही स्थान पर सालों वर्षों तक एक ही जगह खड़े रहना पड़ेगा। बहुत पीड़ा होती, बहुत, और आर्त रौद्र ध्यान के साथ वह मरण को प्राप्त होता है। इसलिए फिर वह देव गति का दुख, त्रियंच गति का दुख और मनुष्य गति का दुख तो है ही, फिर नरक गति का, वहाँ तो देखो इतने विचित्र दशा है कि वहाँ नरकों में एक दूसरे को वह काटने का काम। और सबसे पहला ये विचार करो, जैसे ही वह नरक भूमि में स्पर्श करता, जन्म का दुख अलग है, और फिर वहाँ नारकियों का दुख अलग है, असुर कुमारों का दुख अलग है, सेमर वृक्षों का दुख अलग है। दुख ही दुख है वहाँ पर। जो यहाँ पर हमने कर्म किया है उन कर्मों का फल भोगने के लिए वहाँ में नरक को जाना पड़ेगा। वहाँ इसलिए तहाँ भूमि पर सत दुखईशो बिच्छू सहस डसे नहीं तिशो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। देखो क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, जैसे ही नरक भूमि को स्पर्श करते ही हजार बिच्छुओं का काटने से कितना दर्द होता है, उससे भी महाभयंकर वेदना उस नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। और वहाँ जन्म होता है तो वहाँ की जो उपवाद शैया होती है उसमें सिर के बल पर वह जन्म लेता है। और जिस प्रकार ऊपर कई योजना ऊपर से आ करके जब वह गिर जाता है तो जिस प्रकार गेंद जिस प्रकार ज़मीन पर पटकाने से जैसे पुनः उछलती है और पुनः गिरती जाती है धीरे धीरे फिर कम होती जाती है, उसी प्रकार इसका जन्म होता है। और योजनों ऊपर से आ करके नीचे गिरता है, गेंद के समान वो उछलता है तो कई योजन ऊपर उछलता है, पुनः गिरता है, पुनः योजनों तक उछलता हुआ थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ फिर नीचे आता है। इतनी भयंकर वेदना होती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पूरा सिर फट जाता है। लेकिन फिर भी मरण नहीं है वहाँ पर, वहाँ अकाल में मरण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुमने पाप किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा, और भोगने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, वह सब सहन करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही वहाँ ये हुआ तो जब वह पीड़ित हो जाता है, क्रमिकुल कलित देहदायिनी, वहाँ वैतरणी नाम की एक नदी है, वैतरणी नाम की नदी है। जब शरीर में दाह उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी का स्पर्श ही ऐसा है कि इतना भयंकर वेदना, वह वहाँ की मिट्टी भी है वह भी उसको दुख देती है, वह स्पर्श करते ही शरीर में जलन पैदा उत्पन्न हो जाता है।
और फिर वह उस दुख से छुटकारा पाने के लिए वह सोचता है कि वैतरणी नदी है तो नदी में जा करके डुबकी लगा ले, और जैसे उसमें जा करके कूदता है तो वह तो खून और पीप से भरी हुई वह नदी है। ये भी नारकी लोग विक्रिया से उसको बना देते हैं, और वहाँ पर कितने सारे कीड़े मकोड़े बड़े बड़े जीव वहाँ पर उसको काटने लगते हैं, नोचने लगते, गिद्ध बन करके नोचने लगते और शरीर को काटने लगते। यह वैतरणी नदी का दुख वहाँ पर। फिर वहाँ से निकलते हैं तो सेमर तरुजुत दल असी पात्र असी जो देह विदारे तात मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता था। देखो वहाँ जैसे ही वह नरक गति में वो सोचता है कि गर्मी से जब पीड़ित हो जाता है तो एक सेमर नाम का वृक्ष है, वह बहुत घनी छावदार होती है, उसकी छाया में जा करके ये बैठता है। और जैसे ही वह जा करके बैठ जाता है तो ऊपर से वह सेमर वृक्ष के जो पत्ते न टूट के गिरने लगते हैं, और इतने तलवार की धार के समान वह पत्ते होते, शरीर पर गिरते ही वह शरीर को टुकड़े कर देते, एक एक अंग भंग हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मरता नहीं है। इसलिए देह विदारे तत्र मेरु समान लोह गली जाए। और वहाँ की गर्मी इतनी है कि सुमेरु पर्वत के बराबर का लोहे का गोला भी पिघल के चला जाए, इतनी भयंकर गर्मी है। तो ऐसी गर्मी में वह गर्मी सहन करना पड़ता है। और वहाँ की शीत भी कैसी है, इतनी शीत है कि आप इतनी भयंकर शीत है कि वहाँ नमक का जैसे सर्दी में यदि नमक यदि बाहर पड़ा रहता है तो उसमें पानी छूटता है और गल जाता है, तो उसी प्रकार सुमेरु पर्वत के बराबर वह गोला भी वहाँ उसकी शीत से गल जाए, शीत से भी गल जाए और गर्मी से भी गल जाए। इतनी भयंकर सर्दी और गर्मी होती है, फिर भी वहाँ ऐसी शीत उष्णता होती है, फिर भी वहाँ से छुटकारा नहीं है। फिर वहाँ असुर कुमार जाति के देव है, वह क्या करते, वह तीसरे नरक तक जा कर के आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और आपस में नरकियों को जा कर के भिड़ाने का काम करते हैं। अरे ये तुम्हारा शत्रु है, ये तुम्हारा पूर्व जीवन का वैरी है, वैरी है, तुमने ऐसे मारा था, इसने तुम्हें ऐसे मारा था, वैसे किया था। वो उसको फिर मारने के लिए दौड़ता है। जब उसको तलवार से टुकड़े टुकड़े कर लेता है, या कि उनने जिससे मारा था उसी से उस प्रकार का शस्त्र बना करके उसको मारने को तैयार होता है, उसको जाकर कहते भाई तुम्हें भी इसने ऐसे मारा था, तो वो आ जाता तुमने ऐसे मारा था, तो वो भी उसको मारने लगता है। इस प्रकार एक दूसरे को तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, फिर भी वह मरण को प्राप्त नहीं होता। तिल तिल के बराबर टुकड़े करने के उपरांत भी जिस प्रकार पारा सब इकट्ठा हो जाता है तो अपने आप वह एक हो जाता है, उसी प्रकार पारे के समान वह नारकी के शरीर भी इकट्ठा हो जाते और पुनः ज्यों का त्यों शरीर उनका बन जाता है। और वहाँ प्यास की पीड़ा कितनी है, सिंधु नीर ते प्यास न जाए तोपन एक बूंद लाए। इतना देखो, सिंधु नीर ते यानी समुद्र का पानी भी पीने को मिल जाए, इतना प्यास लगी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर पानी का एक बूंद भी नहीं मिलता। इस प्रकार वह नरक का दुख है। इससे भी भयंकर दुख नरकों का कथन किया गया है। और त्रियंचों का दुख तो बता दिया कि छेदना भेदना काटना पीटना और वध बंधन आदि का ये करना, ये सब करोड़ जिह्वाओं के द्वारा भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का दुख वहाँ पर त्रियंच गति में भी भोगना पड़ता है। मनुष्य गति का दुख तो ये तो कह दिया, लेकिन जननी उदर बसो नवमास अंग सकुचित पाई त्रास
निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे और। देखो जैसे ही वह मनुष्य गति में आता है तो जननी उदर माँ के गर्भ में आते 9 महीने तक सुकुड़ करके बैठना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कंजस्टेड जगह है, उसी इतनी जगह में उसको रहना पड़ता है। और इस प्रकार 9 महीने तक वह कष्ट सहन कर लेता। और जैसे ही वह जन्म लेता, बाहर आते ही वह चिल्लाने लगता। और यदि नहीं चिल्लाता है, वह नहीं रोता है, तो माँ रोने लगती है, सब परिवार के लोग रोने लगते हैं। कितना विचित्र दशा है। देखो कि उसको नहीं रोता है तो उसको ठंडे पानी का ये लगा करके उसको रोने के लिए मजबूर करते हैं कि रो जाए, तो स्वस्थता का परिचय माना जाता। यानी चला करके रोने का प्रयत्न करते। कितना विचित्र बात है। और उसके रोने से तुम खुशी मनाते हो। ये संसारी प्राणी की विचित्र दशा देखो। वो बच्चा यदि नहीं रोता है तो आपके आंखों में पानी आ जाता है, और बच्चा यदि रोता है तो तुम उसकी खुशी मनाते हो। कितना विचित्र संसार है ना। हाँ, दूसरों के दुख में खुशी मनाता है और दूसरों के दुख में स्वयं दूसरों की खुशी में स्वयं दुखी होता है। इसलिए वहाँ पर भी कोई मनुष्य गति में भी कोई नहीं है, सुख नहीं है। इसलिए कहीं पर भी किसी भी पर्याय में कोई सुख नहीं है। इसलिए जहाँ भी चले जाओ दुखी दुख है। संसार की विचित्र दशा है। इसका चिंतन अपने आँखों के सामने लाओ, उसका बार बार इसका चिंतन और मनन करो। कितना दुखमय ये संसार है, कितना कष्टमय ये संसार है, कितना परेशानी से भरा हुआ यह संसार है। इसमें कितने प्रकार के जीव है। सभी संसारी जीव किसी न किसी रूप में दुखी है। किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी के नाक कटा है, किसी के पंख कटे हैं, किसी के और कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में वह दुखी है। कोई किसी को बीमारी से ग्रसित हुआ है या किसी और चीज़ों से वह आघात हो चुका है, कोई मानसिक रूप से भी पीड़ित है। तो यह संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। तो इसीलिए संसार के बारे में हम जितना भी विचार करते हैं वह और मनुष्य गति को पाया, और मनुष्य गति में पुण्य के उदय से सुख सुविधाएं मिल भी जाती है। लेकिन जब तक तुम्हारा पाप का उदय नहीं आता तब तक तुम्हारे लिए वह सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। जब तक पुण्य का बीता नहीं करार तब तक तुझे माप है। गुनाह करो हजारों गुनाह करो, लेकिन तब तक तुम्हें माप है जब तक तेरा पुण्य बीत नहीं जाता। जिस दिन पुण्य समाप्त हो गया रोड पे आ जाओगे। इसीलिए संसार की एक विचित्र दशा है, और इसमें संयोग और वियोग दुख के लिए कारण है। इसीलिए कहा जाता संयोग वियोग विभाव रूप जीवास करती नाना विकल्प। संयोग संबंध मनुनी आता, संयोग संबंध असे जीवाला मनुनी आता, मनुन सोडून देतो समते करिता। और समता भाव धारण करने के लिए संयोग और वियोग। देखो यदि कोई अपना रिश्तेदार आ जाता है, अपना अत्यंत निकटवर्ती मित्र आ जाता है तो खुश हो जाते हैं, और अपना शत्रु कहीं दिख जाता है तो उसके प्रति द्वेष की भावना जागृत होती है। तो इसीलिए तो हम सुख दुख का वेदन कर लेते हैं। कहीं सुख है कहीं दुख है। हम विरोधी चीज़ सामने आ जाती है तो हम विरोध चीज़ से हम नफरत करने लगते हैं, और अपनी चीज़ आती है तो हम उससे प्यार करने लगते हैं। इसीलिए तो किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष की भावना हमारे लिए अनेक प्रकार के दुख देने वाली होती है। इसलिए हमें इन बातों को भी ध्यान रख करके चलना है। जैसे एक चक्रवर्ती
पुण्य के योग में सारे ठाट बाट और ऐश्वर्य को पा लेता है। नव निधियाँ 14 रत्न हजारों देव भी उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। किंतु जब पुण्य क्षीण हो जाता है, विषयाशक्त हो जाता है, और ऐसा चक्रवर्ती भी जो यदि अपने पाप से ग्रसित हो जाता है तो वह भी एक व्यंतर के द्वारा भी वो मारा जाता है। ये संसार की विचित्र दशा है, क्योंकि उसका रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जब तक वह धर्म के सहारे से है, धर्म को लेकर के चलता है, तब तक उसके लिए रक्षा करने वाला कोई ना कोई उसको मिलता जाएगा। और जिस दिन वह धर्म के सहारे को छोड़ देगा तो उसको संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए शुभोम चक्रवर्ती को हम याद करते हैं कि शुभोम चक्रवर्ती जब तक वह नमोकार मंत्र का पाठ करता रहा तो उस समुद्र के बीच में व्यंतर के द्वारा उपसर्ग करने के उपरांत भी उसको मार नहीं सका था। लेकिन जैसे ही नमोकार मंत्र के प्रति अनास्था का भाव हुआ, इन्हें जल पर लिख करके उसके ऊपर पैर रखा और रखते ही मंत्र के प्रति अनास्था के भाव हो गई और वही मिथ्या दर्शन हो जाता है। तुरंत वह देव उसको उठा करके समुद्र में फेंक देता है और डुबो करके मार देता है। इसी प्रकार हम भी वैसे ही है। हमारा जब पुण्य कर्म समाप्त हो जाएगा तो मारने वाला कुछ नहीं, तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक जिनेंद्र भगवान का नाम स्मरण करते रहोगे तब तक तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम धर्म से परे हो जाओगे और नास्तिक बन करके अधर्म और अन्याय अनितिचार पूर्वक व्यवहार करने लग जाओगे तो तुम्हारा वही कर्म तुम्हारे लिए पाप के लिए कारण बनेगा और वही तुम्हारे लिए दुख के लिए कारण बनेगा। इसलिए पाप का उदय आता है तो तुम्हारा बॉडीगार्ड भी तुम्हारे लिए मदद नहीं करेगा। यदि आज राजा हो, चक्रवर्ती हो, तुम्हारे बहुत सारे बॉडीगार्ड है, तुम्हारे रक्षा में आकर के खड़े हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा ये बॉडीगार्ड भी तुमसे अलग हो जाएंगे, तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारा भाग्य जो था वह समाप्त हो गया। तुम्हारे भाग्य का बॉडीगार्ड भी तुम्हारे प्रतिकूल हो जाता है। वह बाहर का बॉडीगार्ड फिर क्या करेगा? जब भीतर का बॉडीगार्ड ही आपका ठीक नहीं है तो ये बाहर का बॉडीगार्ड क्या करेगा? कोई नहीं, कोई तुम्हारा कुछ हित नहीं करने वाला। इसलिए इस संसार मोह माया को समझो और इससे दूर हो जाओ, क्योंकि इस संसार में अनेक परेशानियाँ, प्रतिकूलताएं हैं और पुण्य पाप का खेल इस संसार में होता चलता है। पुण्य पाप का फल तो सबको लिए भोगना पड़ता है और संसार में कितनी सारी प्रतिकूलताएं हैं उसको हम समझने का प्रयत्न है। हम तो अनुकूल है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही समझते, कभी दुख और परेशानी उसमें नज़र नहीं आती। इसीलिए तो संसार के बारे में हम समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसलिए किसी ने मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति चाहिए हुए हैं संसार भावना। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। राग उदय से दुख सुरगति में, जब वह देवगति में भी जब राग उदय में आता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भावना जागृत होती, संक्लेश परिणाम हो जाता है, तो वहाँ पर भी वह सुखी कहाँ रह सकता है? देवगति में भी सुखी नहीं। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, वहाँ तो स्वर्गों में कितना ऐश्वर्य भोगा, कितना सुख भोगा, लेकिन वहाँ से नीचे एकेंद्रीय पर्याय में आ जाता है तो क्या उसमें है? वह लालिमा थोड़ी है, वह सुख थोड़ी है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग का सुख कहाँ और एकेंद्रीय पर्याय में वह सुख कहाँ। इसलिए यहाँ पर भी दुख ही दुख है।
कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली। अब यहाँ देखो, कुतवाली दिन चार। अब कुतवाली का यहाँ क्या मतलब है कि कुतवाली का मतलब यह है कि जिस प्रकार कोतवाल एक राजा के समान या किसी के समान वहाँ पर अपना आदेश चलाता है, अपने क्षेत्र में वह एक राजा बन करके काम करता है, लेकिन वह 4 दिन की ज़िंदगी है। जब वह कोतवाली हट जाता है या बदली हो जाती है तो दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ कोई दूसरा आ जाता है। लेकिन जब तक आप राजा महाराजा धन दौलत है तब तक तो अपने आप को खुश माना समझते हो। लेकिन ये भी 4 दिन की है, जिस दिन समाप्त हो जाएगा रोड पे आ जाओगे। कोतवाली भी कुछ समय का अब कोतवाल है, कोतवाली जब छूट जाएगी तब वो भी एक सामान्य व्यक्ति रहेगा। उसी प्रकार हमें भी इस संसार के बारे में विचार करो। और यदि एक दिन फिर खुरपा रुजाली, जिस प्रकार किसान खेत सफाई करते समय खुरपा लेकर के वह खेत की जुताई करता साफ करता है, तो उसी प्रकार है हमें खुरपा लेकर के अपनी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। कष्ट किसी ना किसी रूप में आपको सहन करना पड़ेगा। और यही तो संसार की दशा है। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। यह मनुष्य जन्म अनेक विपत्तियों का स्थान है और इस मनुष्य पर्याय में भी कहीं पर भी सुख नहीं है। इसलिए पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को में टोले का, यानी इसके अलावा चारों गतियों के अलावा जो पंचम गति है, जो सूरदास के लिए उस दुर्ग से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, वही पंचम गति का रास्ता है, मोक्ष का द्वार है। और उस मोक्ष के रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा और उसी में चलेंगे तो ही हमारा वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हम उस वास्तविक सुख को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। नहीं है तो इस संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। एक वृद्धावस्था के आते ही एक वृद्ध सम्राट ने विचार किया, अब बहुत हमने राजपाट और वैभव सहन कर लिया, यानी भोग लिया, अब अपने बेटे को बुला करके अपना राज्यपाट देने का विचार करता है। और वह अपने बेटे को बुलाता है, ज्योतिषों को भी बुलाता है और अपने बेटे का राजपाट करने के बारे में विचार करता है। तो बेटा विचार करता है कि पिताजी आप तो राजा थे, राजा बन करके आपने बहुत सारा सुख सुविधा अपनाया, ये किया, तो अब उसको छोड़ क्यों रही है? नहीं बेटा, अब मैंने तो इस राजपाट का वैभव का सुख उपभोग कर लिया, अब हम आपको देना चाहते हैं, आप इसका उपभोग करो, आप उपभोग करो। बेटा अपने बाप से पूछता है, पिताजी आप मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हो, ये तो बात ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप छोड़ क्यों रहे हो? जब अच्छा था तो छोड़ क्यों रहे हो? अरे बेटा अब तो मेरी उम्र हो गई, बूढ़ा हो गया, अब तो छोड़ना तो पड़ेगा ना। नहीं, देखो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, यदि अच्छी चीज़ है तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन आप इसमें गलती कर रहे हैं, आप तो छोड़ रहे हो, इसका कारण हमें बताना पड़ेगा। आप बताओ कारण क्या है? तो वो तो पूछता ही चला गया, आपने विचार तो अच्छा किया है, लेकिन छोड़ क्यों रहे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। अरे बेटा इन सब को मैं आसार समझता हूँ, संसार आसार है, दुखमय है, मानकर छोड़ रहा हूँ। तो पिताजी आप ये बताओ, जब इसको आसार समझ रहे हो, दुखमय समझ रहे हो, ऐसा कौन सा बाप होगा तो अपने बेटे के लिए ऐसी चीज़ देगा जो दुखमय हो और जो कोई काम का न हो? आप कैसे बेटे हो? बेटा तो वही होगा तो अपने दुनिया की सबसे अच्छी से अच्छी चीज़ अपने बेटे को देगा,
लेकिन आप तो जो अच्छी चीज नहीं उसको आप देना चाह रहे हो, तो ये तो इंसाफी नहीं है। तो बेटा मेरा कर्तव्य है कि मुझे इस राजपाट को छोड़ करके आसार और दुख में होते हुए भी मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए तुम्हें सौंप करके जाना चाहता हूँ। और मेरा ये कर्तव्य, बाप का कर्तव्य है कि मुझे दे करके जाना है। वह फिर भी वह बेटे की बात नहीं समझा और बेटा कहता है कि पिताजी जब आपको वो प्रिय नहीं है, आपको अपना बेटा प्रिय है क्या नहीं ये बताओ। बेटे से आप प्यार करते हो क्या नहीं है? हाँ, मेरे लिए मेरा बेटा बहुत प्यारा है और मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो आप बताओ कि ऐसे प्यार करने वाले बेटे को ऐसी दुख देने वाली, जो संसार में कोई सार नहीं है, ऐसी चीज़ देना चाहते हो आप? हाँ, कौन बाप देगा ऐसा बताओ? और ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यदि कोई भी ये नहीं छोड़ के जा रहे हो तो मैं उसको क्यों ग्रहण करूं? आप तो जो अच्छी चीज़ है ना, तो आप अब ये बताओ, ठीक है आप छोड़ के जा रहे हो, आप किसको कहाँ जाना चाहते हो ये बताओ, कहाँ जाना चाहते हो? अरे बेटा मैं तो इस संसार की मोह माया को छोड़ करके मैं अपना आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे जाना चाहता हूँ, मुनि बन करके अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। वो अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है इसलिए छोड़ रहे हो? हाँ बेटा ये संसार बुराई है, इसमें कुछ भी सार नहीं है, इसलिए मैं उस मार्ग पर जा रहा हूँ। अब जब तुम अपने अच्छे मार्ग पर जा रहे हो तो अपने बेटे को इस दुख की खाई में डाल करके क्यों जाना चाहते हो? मैं भी फिर उसी रास्ते में आऊँगा और आपको चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं तो चल ही दूँगा, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी इस राजपाट वैभव को सुख भोग उपभोग कर लिया, इसके बावजूद भी आप उसको आसार और दुख में समझ करके छोड़ के जा रहे हो। तो मैं उस कीचड़ में क्यों पड़ूं पहले से? मैं आपके पहले इससे निकल करके मैं उस सुखमय जीवन की ओर जाना चाहता हूँ जो आप जिस मार्ग पर जाना चाहते हो। बेटे की बात सुन करके पिता गदगद हो जाता है। बेटा मार्ग तो यही है और आपने भी अच्छा विचार किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वंश परंपरा की बात आती है ना, तो फिर किसी ना किसी को जिम्मेदारी तो रखना ही देनी ही पड़ेगी। लेकिन पिताजी अब आपको जिसको देना है दे लेना, लेकिन मैं अब रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो चल रहा हूँ। ये होता है जिसके मन में वैराग्य आ जाता है, विषय चाह के दावानल समाप्त हो जाता है, तो फिर वह अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने लगता है। और जो अध्यात्म की ओर आ जाता है उसके जीवन में सुख ही सुख है। आदमी अपने दुख से दुखी कम है, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी अधिक है। वह अपने दुख तो किस चीज़ से है? दूसरों को सुखी देख करके वह दुखी होता है, ये सबसे बड़ा दुख है। स्वयं भले ही वह सब कुछ धन दौलत सोना चांदी सब कुछ है, लेकिन अपने से बड़ा कोई श्रीमान धीमान दिख जाता है तो वो पीड़ा हो जाती है। अरे मुझसे बड़ा व्यक्ति है, ये पीड़ा हो जाती, यही तो ये दुख है। इसलिए इस संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर को त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। तीर्थंकरों ने क्यों छोड़ा? वो तो उनके पास तो राजपाट तो सब कुछ था, वैभव, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। और यहाँ और ऐसे तो 9 निधि और 14 रत्नों को प्राप्त करने वो भी तीर्थंकर हुए, 3 तीर्थंकर वो भी हुए, चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर भी बने, कामदेव भी थे।
फिर भी उन्होंने सब छोड़ दिया और इस संन्यास मार्ग को अंगीकार करके शुभ साधन को प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए। इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि यह संसार आसार है, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, मरे अकेला हो। जय बोलो महावीर भगवान की जय।